मैं भारती हूँ और आज मैं शंकराचार्य को इस शास्त्रार्थ में पराजित करूंगी। अहम शंकराचार्य अस्मि। और आज मेरे और भारती के बीच शास्त्रार्थ होगा। घंटी की हल्की सी आवाज मंदिर के प्रांगण में गूंज रही थी, लेकिन उस दिन वहां सिर्फ पूजा नहीं होने वाली थी। वहां होने वाला था एक ऐसा शास्त्रार्थ जो इतिहास की दिशा बदल देगा। एक ऐसा वाद विवाद जहां ज्ञान, अहंकार, सत्य और आत्मा सब आमने सामने खड़े होने वाले थे। और इस शास्त्रार्थ के केंद्र में थे एक युवा सन्यासी आदि शंकराचार्य और एक महान विद्वान मंडन मिश्र। लेकिन इस कहानी की असली धड़कन एक और व्यक्तित्व थी, भारती। वो स्त्री जो केवल एक पत्नी नहीं बल्कि स्वयं ज्ञान की प्रतिमूर्ति थी। आदि शंकराचार्य कम उम्र लेकिन असाधारण बुद्धि। उनके शब्दों में ऐसी गहराई थी कि बड़े बड़े विद्वान भी मौन हो जाते थे। वे पूरे भारत में घूम घूम कर अद्वैत वेदांत का प्रचार कर रहे थे। यह सिद्धांत कि आत्मा और ब्रह्म एक ही हैं, कोई भेद नहीं। एक दिन वे पहुंचे महिष्मती नगरी, जहां रहते थे मंडन मिश्र, पूर्व मीमांसा के महान आचार्य। वे कर्मकांड और वेदों के अनुष्ठानों के प्रबल समर्थक थे। उनके अनुसार यज्ञ और कर्म ही मोक्ष का मार्ग है। दो विचारधाराएं, दो महान विद्वान और एक निर्णायक टकराव। शंकराचार्य ने मंडन मिश्र को शास्त्रार्थ के लिए चुनौती दी। मंडन मिश्र मुस्कुराए। तुम अभी बहुत युवा हो, उन्होंने कहा। क्या तुम मेरे साथ शास्त्रार्थ करने योग्य हो? शंकराचार्य की आंखों में आत्मविश्वास था। ज्ञान की कोई उम्र नहीं होती, उन्होंने शांत स्वर में उत्तर दिया। अब प्रश्न उठा, इस शास्त्रार्थ का न्याय कौन करेगा? तभी सामने आई भारती, मंडन मिश्र की पत्नी। लेकिन केवल एक पत्नी नहीं, वे स्वयं एक महान विदुषी थीं। उनके ज्ञान की ख्याति दूर दूर तक फैली थी। कहा जाता था कि वे सरस्वती का अंश हैं। उन्होंने दोनों की ओर देखा और कहा, मैं इस शास्त्रार्थ की निर्णायक बनूंगी। एक पल के लिए सन्नाटा छा गया। शर्तें तय हुईं। जो हार जाएगा वह दूसरे का शिष्य बनेगा। और फिर शुरू हुआ वह महान शास्त्रार्थ। दिन बीतते गए, प्रश्नों की बौछार, उत्तरों की गहराई, तर्क और प्रतितर्क। कभी मंडन मिश्र भारी पड़ते तो कभी शंकराचार्य। शब्दों की इस लड़ाई में कोई तलवार नहीं थी, लेकिन हर वाक्य एक वार जैसा था। भारतीय ध्यान से सब सुन रही थीं। उनकी आंखें हर तर्क को परख रही थीं, हर उत्तर को तौल रही थीं। शास्त्रार्थ इतना लंबा चला कि यह तय करना मुश्किल हो गया कि कौन आगे है। लेकिन धीरे धीरे शंकराचार्य के अद्वैत के तर्क मंडन मिश्र के कर्मकांड के सिद्धांतों पर भारी पड़ने लगे। एक दिन वह क्षण आया जब मंडन मिश्र के पास उत्तर नहीं था। उन्होंने अपनी आंखें झुका लीं। भारती ने गहरी सांस ली और घोषणा की, इस शास्त्रार्थ में शंकराचार्य विजयी हुए हैं। मंडन मिश्र ने हार स्वीकार की। वे शंकराचार्य के शिष्य बनने के लिए तैयार हो गए। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। भारतीय ने आगे बढ़कर कहा, ठहरिए शंकराचार्य। शंकराचार्य ने उनकी ओर देखा। आपने मेरे पति को हराया है, भारतीय बोली, लेकिन एक पत्नी के रूप में मैं उनका आधा हिस्सा हूं। जब तक आप मुझे पराजित नहीं करते, आपकी विजय अधूरी है। यह सुनकर सब चौंक गए। एक महिला, वह भी उस समय इतने बड़े विद्वान को चुनौती दे रही थी। शंकराचार्य ने शांत भाव से कहा, स्वीकार है। और फिर शुरू हुआ दूसरा शास्त्रार्थ, शंकराचार्य और भारती के बीच। भारतीय के प्रश्न अलग थे, गहरे थे, जीवन के हर पहलू को छूने वाले थे। उन्होंने केवल वेदांत नहीं बल्कि जीवन, समाज, संबंध, हर विषय पर प्रश्न किए। शंकराचार्य हर प्रश्न का उत्तर दे रहे थे, आत्मविश्वास के साथ। लेकिन फिर भारती ने एक ऐसा प्रश्न पूछा जिसने सब कुछ बदल दिया। उन्होंने काम शास्त्र से संबंधित प्रश्न पूछे। शंकराचार्य ठिठक गए। वे एक सन्यासी थे, उन्होंने कभी गृहस्थ जीवन नहीं जिया था। इन विषयों का अनुभव नहीं था। उनके पास ज्ञान था लेकिन अनुभव नहीं। पहली बार वे मौन हो गए। सभा में सन्नाटा छा गया। भारतीय ने कहा, ज्ञान केवल पुस्तकों से नहीं आता, अनुभव भी आवश्यक है। शंकराचार्य ने समय मांगा। उन्होंने कहा, मुझे कुछ समय दीजिए, मैं उत्तर लेकर लौटूंगा। भारतीय ने अनुमति दे दी
और फिर शुरू हुआ एक अद्भुत अध्याय। कहते हैं शंकराचार्य ने योगबल से अपने शरीर को छोड़ दिया और एक मृत राजा के शरीर में प्रवेश किया। उस राजा का नाम था अमरूक। उस शरीर में प्रवेश करके उन्होंने गृहस्थ जीवन जिया, प्रेम, संबंध, भावनाएं सबका अनुभव किया। यह केवल ज्ञान प्राप्त करने की यात्रा नहीं थी, यह आत्मा की गहराई को समझने की यात्रा थी। महीनों बाद वे अपने शरीर में लौटे और फिर वापस आए उस शास्त्रार्थ में। भारतीय ने फिर वही प्रश्न पूछे। इस बार शंकराचार्य के उत्तर अलग थे। उनमें केवल शब्द नहीं थे, अनुभव था, गहराई थी, जीवन की सच्चाई थी। भारतीय ने उनकी आंखों में देखा और समझ गईं, ये वही व्यक्ति नहीं रहा, यह अब पूर्ण है। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, अब आप विजयी हैं। सभा में एक गूंज उठी। यह केवल एक शास्त्रार्थ की जीत नहीं थी, यह ज्ञान की पूर्णता की जीत थी। मंडन मिश्र ने संन्यास ले लिया और शंकराचार्य के शिष्य बन गए। आगे चलकर वे ही सुरेश्वराचार्य के नाम से प्रसिद्ध हुए। भारतीय ने भी इस सत्य को स्वीकार किया कि ज्ञान केवल तर्क से नहीं, अनुभव से भी पूर्ण होता है। और शंकराचार्य, वे आगे बढ़ गए अपने मिशन के साथ। लेकिन इस कहानी में सबसे खास क्या था? यह कि यहां जीत किसी एक की नहीं थी। यहां जीत थी सत्य की, यहां जीत थी ज्ञान की, और यहां जीत थी उस संतुलन की जहां बुद्धि और अनुभव दोनों एक साथ मिलते हैं। क्योंकि जीवन भी तो यही है, सिर्फ जानना काफी नहीं, उसे जीना भी जरूरी है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल एवरीडे 9 PM को लाइक करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम आपके लिए हर दिन ऐसी ही रोचक और ज्ञानवर्धक जानकारी लेकर आते हैं। हमारे द्वारा दी गई सभी जानकारी विश्वसनीय स्रोतों और तथ्यों पर आधारित होती है। धन्यवाद।